दुनिया में एक ऐसा आइलैंड मौजूद है जहां इंसान का जाना लगभग मौत को दावत देने जैसा माना जाता है, जहां की हरियाली जितनी सुंदर दिखती है उतनी ही घातक भी है, और जहां कदम रखते ही आपको यह महसूस हो सकता है कि प्रकृति ने इस जगह को इंसानों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अपने सबसे खतरनाक जीवों के लिए बचाकर रखा है। तो शायद पहली बार सुनकर आपको लगे कि यह किसी फिल्म की कहानी है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह जगह सचमुच इस धरती पर मौजूद है और इसे पूरी दुनिया स्नेक आइलैंड के नाम से जानती है। ये नाम सुनते ही डर क्यों लगता है, ये बात तब समझ में आती है जब हम इसके अंदर छिपी असली कहानी, यहां रहने वाले जहरीले सांपों की ताकत और इस आइलैंड की वह खामोश दहशत समझना शुरू करते हैं जो इसे दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में शामिल कर देती है। यह आइलैंड ब्राजील के समुद्र में स्थित है और इसका असली नाम इल्हा दा क्वेइमाडा ग्रांडे है, लेकिन आम लोग इसे स्नेक आइलैंड ही कहते हैं क्योंकि इसकी सबसे बड़ी पहचान यहाँ की हरियाली या समुद्री खूबसूरती नहीं बल्कि यहाँ की जहरीली सांपों की आबादी है। दूर से देखने पर यह एक साधारण ट्रॉपिकल आइलैंड जैसा लगता है जहां घने पेड़, ऊंची झाड़ियां, नम हवा और समुद्र की चमकती लहरें दिखाई देती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप इसकी सच्चाई जानने लगते हैं वैसे वैसे यह सुंदर दृश्य डरावना बनने लगता है, क्योंकि इस आइलैंड की जमीन पर हरियाली से ज्यादा जहर बसा हुआ है। यही वजह है कि यह आइलैंड किसी टूरिस्ट प्लेस की तरह नहीं बल्कि एक नेचुरल डेथ जोन की तरह देखा जाता है। कहा जाता है कि इस आइलैंड पर इतने ज्यादा जहरीले सांप हैं कि कुछ हिस्सों में हर कुछ कदम पर आपको एक सांप दिखाई दे सकता है। अब चाहे अलग अलग रिपोर्ट्स में उनकी संख्या थोड़ी अलग बताई जाती हो, लेकिन इतना तो लगभग तय माना जाता है कि यहाँ सांपों की संख्या सामान्य जगहों की तुलना में बेहद असामान्य रूप से ज्यादा है। ये कोई ऐसी जगह नहीं है बल्कि ये वह जगह है जहां सांप इस आइलैंड की असली हुकूमत चलाते हैं और इंसान वहां सिर्फ एक अनचाहा घुसपैठिया बनकर रह जाता है। इसीलिए यह आइलैंड डर, रहस्य, साइंस और सर्वाइवल, इन चारों चीजों का एक साथ मिला हुआ सबसे खतरनाक उदाहरण बन चुका है। यहाँ की सबसे मशहूर और सबसे खतरनाक प्रजाति है गोल्डन लांसहेड, जो दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक मानी जाती है। यह सांप देखने में सुंदर लग सकता है क्योंकि इसका रंग हल्का सुनहरा या पीला भूरा सा दिखाई देता है, लेकिन इसकी यही खूबसूरती उसके खतरे को कम नहीं करती बल्कि और बढ़ा देती है। इसका वेनम इतना ताकतवर होता है कि यह अपने शिकार के शरीर में बहुत तेजी से असर करता है और गंभीर अंदरूनी नुकसान पहुंचा सकता है। कई एक्सपर्ट मानते हैं कि इस प्रजाति का जहर इतना खतरनाक है क्योंकि इसे अपने शिकार को तुरंत कमजोर करने की जरूरत पड़ती थी, और यही बात इसे बाकी कई स्नेक स्पीशीज से ज्यादा घातक बनाती है। अब सवाल उठता है कि आखिर इस छोटे से आइलैंड पर इतनी खतरनाक स्पीशीज विकसित कैसे हुई और क्यों यह आइलैंड बाकी समुद्री टापुओं जैसा नहीं बन पाया। इसका जवाब हमें लाखों नहीं तो हजारों साल पुराने भूगोल और नेचर के बदलाव में मिलता है। माना जाता है कि बहुत पुराने समय में यह हिस्सा ब्राजील की मुख्य जमीन से जुड़ा हुआ था, लेकिन समुद्र का स्तर बढ़ने और भूमि के अलग होने से यह एक अलग आइलैंड बन गया। जब यह हिस्सा अलग हुआ तब यहां मौजूद सांप इसी जगह फंस गए और फिर धीरे धीरे यह आइलैंड उनका अपना अलग संसार बन गया। अब जब कोई जगह मुख्य भूमि से अलग हो जाती है तो वहां की पूरी इकोलॉजी बदल जाती है। जो जानवर पहले इधर उधर घूमकर शिकार ढूंढ सकते थे उन्हें अब एक सीमित जगह में जीना पड़ता है। जो प्रजातियां पहले बड़े वातावरण का हिस्सा थीं उन्हें अब अपने छोटे से बंद संसार में सरवाइव करने के लिए नए तरीके अपनाने पड़ते हैं। स्नेक आइलैंड पर भी यही हुआ। यहां रहने वाले सांपों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी भोजन और जीवित रहने का तरीका, और इसी चुनौती ने समय के साथ उन्हें ऐसा बनाया कि आज वे दुनिया के सबसे खतरनाक जहरीले जीवों में गिने जाते हैं। इस आइलैंड पर बड़े जानवर बहुत कम थे, इसलिए यहां आने वाले पक्षी इन सांपों के लिए एक महत्वपूर्ण भोजन बन गए। लेकिन पक्षी कोई धीमे चलने वाले जानवर नहीं होते, वे पलक झपकते उड़ सकते हैं, इसलिए अगर सांप का हमला तेज और प्रभावी ना हो तो उसका शिकार हाथ से निकल जाएगा। यहीं से इन सांपों के वेनम ने और भी घातक रूप लेना शुरू किया। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसी कारण गोल्डन लांसहेड का जहर इतना प्रभावी बन गया कि वह शिकार को बहुत जल्दी कमजोर कर सके। दूसरे शब्दों में कहें तो इस आइलैंड ने इन सांपों को सिर्फ जिंदा रहने की जगह नहीं दी बल्कि उन्हें और ज्यादा जानलेवा बनाने वाली प्रयोगशाला की तरह काम किया। अब जरा कल्पना कीजिए कि आप एक बोट में बैठकर इस आइलैंड के पास पहुंच रहे हैं। दूर से आपको यह हरा भरा, शांत
और लगभग स्वर्ग जैसा दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही आप किनारे के पास आते हैं, आपका मन कहता है कि यहाँ कुछ असामान्य है। हवा वही है, समुद्र वही है, पेड़ वही हैं, लेकिन इस जगह की खामोशी अलग है, जैसे पूरी जमीन किसी छिपे हुए खतरे को छुपाकर बैठी हो। आप किनारे उतरते हैं और पहली नजर में शायद कुछ न दिखे, लेकिन फिर अचानक झाड़ी के नीचे हल्की सी हरकत, पत्थर के पास सरकती एक चमकती देह, पेड़ की टहनी पर लिपटा हुआ एक शरीर, और आपको एहसास होता है कि यह जगह सिर्फ जंगल नहीं, जहर की दुनिया है। स्नेक आइलैंड की सबसे डरावनी बात सिर्फ ये नहीं है कि यहां बहुत सारे सांप हैं, बल्कि यह है कि यहां खतरा हर दिशा से आ सकता है। कुछ सांप जमीन पर छिपे होते हैं, कुछ पेड़ों की टहनियों पर बैठे होते हैं, कुछ झाड़ियों के अंदर इतने अच्छे से घुल मिल जाते हैं कि आंखों के सामने होकर भी दिखाई नहीं देते। इसका मतलब यह है कि इंसान के लिए यहां एक भी कदम पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। आप नीचे देखें तो खतरा, आगे देखें तो खतरा, पेड़ पर नजर डालें तो खतरा, और यही बात इस जगह को मानसिक रूप से भी बहुत भयावह बना देती है। यहां मौत सिर्फ एक संभावना नहीं लगती, बल्कि हर दिशा में छिपी हुई उपस्थिति जैसी महसूस होती है। इसी वजह से ब्राजील की सरकार ने आम लोगों के लिए इस आइलैंड पर जाना लगभग पूरी तरह से बंद कर रखा है। यह कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां रोमांच के लिए लोग टिकट लेकर चले जाएं, या जहां ट्रेकिंग, कैंपिंग या एडवेंचर ट्रिप की इजाजत हो। यहां प्रवेश केवल बहुत सीमित, बहुत विशेष और बहुत नियंत्रित परिस्थितियों में ही दिया जाता है। कुछ साइंटिस्ट, रिसर्चर या प्रशिक्षित टीमों को भी जब यहां जाने की अनुमति मिलती है, तो वे पूरी सुरक्षा तैयारी के साथ जाते हैं। ये व्यवस्था अपने आप में बताती है कि यह आइलैंड कितना असामान्य और खतरनाक है। अब सोचिए कि अगर किसी कारण से कोई आम इंसान यहां फंस जाए, तो उसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल क्या होगी? पहली मुश्किल होगी यह समझना कि कहां चलना है, क्योंकि आइलैंड की जमीन पर हरियाली का मतलब सुरक्षा नहीं, बल्कि छिपा हुआ खतरा है। दूसरी मुश्किल होगी मदद का न मिलना, क्योंकि यह कोई भीड़भाड़ वाली जगह नहीं है जहां तुरंत अस्पताल, डॉक्टर या रेस्क्यू टीम पहुंच जाए। तीसरी और सबसे बड़ी मुश्किल होगी जहर का तेज असर। अगर गोल्डन लांसेट जैसे सांप ने काट लिया, तो समय बहुत तेजी से हाथ से निकल सकता है। इसीलिए यहां जाना केवल रिस्की नहीं, बल्कि प्रैक्टिकली सुइसाइडल माना जाता है। इस आइलैंड को लेकर कई कहानियां भी सुनाई जाती हैं, जिनमें कुछ सच के करीब लगती हैं और कुछ शायद समय के साथ डर को बढ़ाने के लिए और बड़ी बना दी गई होंगी। कुछ लोग कहते हैं कि पुराने समय में यहां एक लाइट हाउस था और उसके रखवाले का परिवार भी यहां खतरनाक हालात का शिकार हुआ। कुछ कहानियों में मछुआरों या साहसी लोगों के इधर भटक आने की बातें कही जाती हैं। हालांकि इन कहानियों का हर हिस्सा पूरी तरह प्रमाणित नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इस आइलैंड की छवि इतनी डरावनी बन चुकी है कि लोगों की कल्पना भी इसे और ज्यादा भयावह बना देती है। लेकिन जब असली जगह खुद इतनी खतरनाक हो, तो कहानियों को ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। स्नेक आइलैंड का डर सिर्फ इसलिए नहीं है कि वहां सांप हैं, बल्कि इसलिए है कि वहां इंसान और नेचर का संतुलन इंसान के खिलाफ चला गया है। आमतौर पर हम जंगलों में जाते हैं, सफारी करते हैं, पहाड़ चढ़ते हैं, नदी पार करते हैं, और हमें लगता है कि थोड़ी सावधानी से प्रकृति को संभाला जा सकता है। लेकिन स्नेक आइलैंड उन दुर्लभ जगहों में से है जहां प्रकृति साफ शब्दों में मानो कहती है कि यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। यहां इंसान सबसे ताकतवर नहीं है, यहां इंसान सबसे कमजोर है। यह एहसास ही इस जगह को और ज्यादा रहस्यमयी और डरावना बना देता है। अब सवाल यह भी है कि क्या यह आइलैंड पूरी तरह मौत की जगह है, या इसका कोई वैज्ञानिक महत्व भी है? सच ये है कि यह आइलैंड केवल डरावनी कहानियों का विषय नहीं, बल्कि बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन का केंद्र भी है। यहाँ के सांपों के वेनम का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि प्रकृति के कई खतरनाक जहरों में ऐसे तत्व छिपे होते हैं जिनका उपयोग भविष्य में दवा या मेडिकल रिसर्च में भी हो सकता है। यानी जो चीज पहली नजर में सिर्फ डर का कारण लगती है, वही साइंस की दुनिया में किसी नई समझ या नए इलाज का आधार भी बन सकती है। यह नेचर की सबसे अद्भुत बातों में से एक है कि खतरे के भीतर भी ज्ञान छिपा हो सकता है। गोल्डन लांसेट का वेनम इतना खास माना जाता है कि उसका अध्ययन विश्व विज्ञान और बायोलॉजी दोनों में महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश करते हैं कि इसका जहर शरीर में क्या क्या बदलाव लाता है, कितनी तेजी से असर करता है, और उसकी केमिकल बनावट ऐसी क्यों है। इस तरह के अध्ययन केवल सांपों को समझने के लिए नहीं होते, बल्कि इंसानी शरीर, ब्लड सिस्टम और टिश्यू रिएक्शन को समझने में भी मदद कर सकते हैं।
इसलिए स्नेक आइलैंड केवल एक डरावना आइलैंड नहीं, बल्कि एक जीवित लेबोरेटरी भी है, जहां प्रकृति ने एक खतरनाक लेकिन बेहद महत्वपूर्ण जैविक संसार तैयार किया है। यहां एक और बात ध्यान देने लायक है। जब हम किसी जगह को बहुत खतरनाक कहते हैं तो अक्सर हमारा दिमाग केवल रोमांच पर जाता है, लेकिन असली खतरा हमेशा नाटकीय नहीं होता। स्नेक आइलैंड का खतरा भी हर समय दहाड़ता नहीं, बल्कि चुपचाप मौजूद रहता है। यहां कोई शोर नहीं, कोई चेतावनी सायरन नहीं, कोई लाल बत्ती नहीं, लेकिन फिर भी हर पत्ता, हर झाड़ी, हर सूखी टहनी मानो एक ही बात कहती है कि यहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। यही खामोश खतरा सबसे ज्यादा डर पैदा करता है, क्योंकि इंसान उस चीज से ज्यादा डरता है जो दिखाई कम देती है लेकिन मौजूद हर जगह होती है। हर अब कल्पना कीजिए कि एक प्रशिक्षित रिसर्च टीम वहां उतरती है। उनके पास सुरक्षा जूते हैं, मोटे कपड़े हैं, पकड़ने के उपकरण हैं, वेनम किट है, मेडिकल प्लान है, और हर कदम सोच समझ कर रखा जा रहा है। फिर भी उनका तनाव सामान्य जंगल की यात्रा जैसा नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता है कि वे दुनिया की उन कुछ जगहों में से एक पर खड़े हैं जहां नेचर का कंट्रोल पूरी तरह उसके सबसे जहरीले जीवों के हाथ में है। वे हर पौधे के पास देखते हैं, हर शाखा को परखते हैं, हर आवाज पर ध्यान देते हैं। यह दृश्य ही बताता है कि स्नेक आइलैंड एडवेंचर नहीं, एक्सट्रीम कॉशन की जगह है। कई लोग पूछ सकते हैं कि अगर यह आइलैंड इतना खतरनाक है तो वहां के सांप खुद आपस में कैसे रहते होंगे। इसका जवाब यह है कि नेचर ने उनके लिए वहां एक संतुलन बनाया है। जो चीज इंसान के लिए असामान्य और जानलेवा है, वही उस स्पीसीज के लिए नॉर्मल एनवायरनमेंट हो सकती है। वहां के सांप उसी इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। वे उसी क्लाइमेट, उसी फूड सोर्स और उसी आइसोलेशन में विकसित हुए हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो स्नेक आइलैंड इंसानों के लिए खतरा है, लेकिन उन सांपों के लिए वही उनका घर, उनका जीवन और उनकी दुनिया है। यह बात हमें याद दिलाती है कि नेचर में डेंजर भी रिलेटिव होता है। जो किसी के लिए घर है, वही किसी दूसरे के लिए मौत की जगह बन सकता है। यह आइलैंड हमें इवोल्यूशन की शक्ति भी दिखाता है। अक्सर किताबों में पढ़ाया जाता है कि समय के साथ जीव अपने वातावरण के हिसाब से बदलते हैं, लेकिन स्नेक आइलैंड उस बात का जीवित और बहुत तेज उदाहरण है। यहां आइसोलेशन, लिमिटेड फूड सोर्स और अलग हैबिटेट ने मिलकर एक ऐसी स्पीशीज को मजबूत किया जो आज दुनिया के सबसे खतरनाक स्नेक्स में गिनी जाती है। यानी यह आइलैंड केवल ज्योग्राफी की कहानी नहीं, बल्कि बायोलॉजी, सर्वाइवल और नेचुरल सिलेक्शन की भी कहानी है। जो चीज देखने में बस एक छोटा समुद्री टापू लगती है, वह वास्तव में लाखों छोटे छोटे इवोल्यूशनरी डिसीजंस का परिणाम है। अब सोचिए कि अगर इंसान इस आइलैंड को सामान्य जगह बनाने की कोशिश करे, जैसे सांपों को हटाना, जंगल काटना या इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाना, तो क्या होगा? पहली बात तो यह कि यह बहुत बड़ा इकोलॉजिकल डैमेज होगा, क्योंकि यह स्पीशीज दुनिया में लगभग इसी खास जगह से जुड़ी हुई है। दूसरी बात, नेचर के ऐसे नाजुक सिस्टम्स को बिगाड़ना हमेशा भारी पड़ सकता है। तीसरी बात, कुछ जगहों को बचाकर रखना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जगह इंसानी दखल जरूरी नहीं होती। स्नेक आइलैंड इसी सोच का उदाहरण है कि कभी कभी सबसे समझदारी भरा फैसला यही होता है कि किसी जगह को दूर से समझो, पास से छेड़ो मत। यह आइलैंड इस बात का भी प्रतीक है कि हमारी दुनिया में अभी भी ऐसी जगह मौजूद हैं जहां इंसान की पहुंच तकनीकी रूप से संभव हो सकती है, लेकिन व्यावहारिक और नैतिक रूप से सीमित रहनी चाहिए। हम आज अंतरिक्ष की बात करते हैं, समुद्र की गहराई की बात करते हैं, जंगलों की खोज की बात करते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर जाना सिर्फ इसलिए सही नहीं हो जाता कि हम जा सकते हैं। स्नेक आइलैंड हमें सिखाता है कि पावर और परमिशन में फर्क होता है। इंसान के पास बोट है, टेक्नोलॉजी है, इक्विपमेंट है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर जगह जाना समझदारी है। कुछ जगहों पर रिस्ट्रेंट यानी खुद को रोकना ही सबसे बड़ा विजडम होता है। अगर आप इस आइलैंड को केवल एक वायरल कहानी की तरह देखें तो यह बस एक डरावना टॉपिक लगेगा, लेकिन अगर आप इसे गहराई से समझें तो यह एक साथ कई बातें सिखाता है। यह हमें नेचर का रॉ फॉर्म दिखाता है, जहां सर्वाइवल रूल सबसे ऊपर है। यह हमें बायोलॉजी का जिंदा उदाहरण देता है कि कैसे आइसोलेशन किसी स्पीसीज को बदल सकता है। यह हमें साइकोलॉजी भी समझाता है कि इंसान को अदृश्य खतरा खुले खतरे से ज्यादा डराता है। और यह हमें ह्यूमिलिटी भी सिखाता है, क्योंकि हम समझते हैं कि दुनिया में अब भी कुछ जगहें ऐसी हैं जहां नेचर की सत्ता हमारी सत्ता से कहीं ऊपर है।
बहुत से लोग जब इस आइलैंड का नाम सुनते हैं तो उनके मन में केवल क्यूरियोसिटी आती है कि आखिर ये कैसा होगा, वहां वास्तव में कितने स्नेक्स होंगे, क्या सच में हर कदम पर खतरा होगा, क्या कैमरा से सब कुछ उतना डरावना लगेगा जितना बताया जाता है। लेकिन असली जवाब यह है कि कुछ जगहों का डर कैमरा से पूरी तरह कैप्चर नहीं हो सकता, क्योंकि असली डर केवल दृश्य में नहीं होता, वह उस एहसास में होता है कि आप ऐसी जगह हैं जहां आपकी गलती का मार्जिन लगभग जीरो है। स्नेक आइलैंड का डर भी वैसा ही है, उसे केवल देखकर नहीं समझकर महसूस किया जा सकता है। अब एक और कल्पना कीजिए, मान लीजिए मौसम खराब हो जाए, आपकी बोट खराब हो जाए और आपको कुछ घंटों के लिए इस आइलैंड पर रुकना पड़ जाए। दिन का उजाला धीरे धीरे कम हो रहा है, हवा नम है, चारों तरफ घनी झाड़ियां हैं, जमीन अनइवन है और आपको पता है कि आपके आसपास दुनिया के सबसे जहरीले स्नेक्स मौजूद हैं। आप बैठ नहीं सकते, आराम नहीं कर सकते, आंखें बंद नहीं कर सकते, क्योंकि हर सेकंड चौकन्ना रहना होगा। यह केवल फिजिकल डेंजर नहीं, बल्कि मेंटल ब्रेकडाउन की भी स्थिति हो सकती है। यही वजह है कि इस जगह का डर केवल वेनम में नहीं, बल्कि उसके पूरे एनवायरनमेंट में घुला हुआ है। स्नेक आइलैंड का नाम अब दुनिया भर में मिस्ट्री चैनल्स, वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज, सर्वाइवल डिस्कशंस और डेंजरस प्लेसेस लिस्ट्स में लिया जाता है। लेकिन इसके पीछे सिर्फ सेंसेशनलिज्म नहीं है, बल्कि एक वास्तविक इकोलॉजिकल ट्रूथ है। ये कोई बनावटी कहानी नहीं, कोई थीम पार्क नहीं, कोई रूमर ड्रिवन हॉरर स्पॉट नहीं, बल्कि एक वास्तविक आइलैंड इकोसिस्टम है जहां एक विशेष स्नेक स्पीसीज ने डोमिनेशन हासिल कर लिया है। यही ऑथेंटिक डेंजर इसे और ज्यादा कंपेलिंग बनाता है। लोग इसीलिए डरते भी हैं और फैसिनेटेड भी रहते हैं, क्योंकि यह कल्पना नहीं, हकीकत है। यह भी दिलचस्प है कि इस आइलैंड की फेम जितनी बढ़ती जाती है, उतना ही जरूरी हो जाता है कि लोग इसे लेकर इरिस्पॉन्सिबल क्यूरियोसिटी न दिखाएं। कई बार इंटरनेट पर ऐसी चीजें देखकर लोगों में थ्रिल आता है कि वहां जाना चाहिए, वीडियो बनाना चाहिए, सीक्रेट ट्रिप करनी चाहिए। लेकिन यह सोच बहुत खतरनाक है। कुछ जगहें कंटेंट के लिए नहीं होती, कुछ जगहें सिर्फ रिस्पेक्ट और डिस्टेंस के लिए होती हैं। स्नेक आइलैंड उन्हीं जगहों में से एक है। इसकी कहानी सुनना, समझना, साइंस जानना ठीक है, लेकिन इसे चैलेंज समझना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। आखिर में अगर सीधी भाषा में समझें कि इस आइलैंड पर कोई क्यों नहीं जाता, तो उसका जवाब केवल इतना नहीं है कि वहां बहुत सारे सांप हैं। असली जवाब यह है कि यह वह जगह है जहां नेचर ने एक ऐसा डेडली बैलेंस बना दिया है जिसमें इंसान की जगह लगभग नहीं है। वहां का हर पेड़, हर झाड़ी, हर पत्थर, हर मूवमेंट आपको यह याद दिला सकता है कि आप यहां वेलकम नहीं हैं। वहां डेंजर एक्सीडेंटल नहीं, एनवायरमेंटल है। वहां रिस्क टेम्पोरेरी नहीं, कांस्टेंट है। और यही कारण है कि यह आइलैंड दुनिया के सबसे खतरनाक प्लेसेस में गिना जाता है। इसलिए जब अगली बार आप स्नेक आइलैंड का नाम सुने तो सिर्फ यह मत सोचिए कि वहां स्नेक्स हैं। यह सोचिए कि इस छोटी सी जगह के भीतर नेचर, इवोल्यूशन, आइसोलेशन, वेनम, सर्वाइवल और फियर सब एक साथ मौजूद हैं। यह केवल एक आइलैंड नहीं, बल्कि उस शक्ति का प्रतीक है जो प्रकृति तब दिखाती है जब वह किसी जगह को पूरी तरह अपने नियमों पर छोड़ देती है। और शायद यही वजह है कि इस आइलैंड की कहानी सुनकर लोग डरते भी हैं, हैरान भी होते हैं और क्लिक करने से खुद को रोक भी नहीं पाते।